हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि और वीडियो विवाह का मैं डाल चुकी हूँ, आगे का वीडियो है आपका आपका इसमें आता है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में क्या होता है, एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। मतलब एक स्त्री जो होती है कई इस पुरुषों के साथ वो विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं। एक तो आपका भातृत्व बहुपति विवाह पाया जाता है, दूसरा आपका अभातृत्व बहुपति विवाह। भातृत्व बहुपति विवाह में क्या है, इस प्रकार के विवाह में पति आपस में भाई होते हैं। मतलब भातृत्व बहुपति विवाह में एक स्त्री होती है, पुरुष जो होता है उनके कई भाई होते हैं, उनका एक ही स्त्री के साथ विवाह होता है, उसे कहते हैं भातृत्व बहुपति विवाह। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, खस में, टोडा में और कोटा जनजाति में पाया जाता है। कहाँ कौन कौन सी जनजाति में, खस जनजाति में, टोडा जनजाति में और कोटा जनजाति में ये विवाह प्रचलित है, मतलब पाया जाता है। दूसरा आपका आता है अभातृत्व बहुपति विवाह। मतलब क्या होता है, इस प्रकार विवाह में पति जो होते हैं आपस में भाई नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को ही होते हैं, ये भाई नहीं होते हैं। जैसे ये कहाँ पर पाया जाता है, ये टोडा और नायर जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति में, ये टोडा और नायर जनजाति में पाया जाता है। मेलिनोवस्की ने भातृत्व बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा और अभातृत्व बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा कहा है। किसने कहा है कि तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा और अभातृत्व बहुपति की विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा कहते हैं? तो कि कौन से राइटर कहते हैं? आप बोलेंगे मेलिनोवस्की ने इसकी बात की है। फिर आते हैं आपके वेस्टर्न मार्ग के अनुसार लिंग अनुपात का संतुलन होना। क्या होता है, लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण होता है। मतलब वेस्टर्न मार्ग कहते हैं कि वह अगर संतुलित नहीं हो पाते, मतलब संतान जो होता है अनुपात, लिंग अनुपात जब होता है, बार बार बच्चा मिसकैरेज बार बार होता है, तो ही बहुपति विवाह का कारण बनता है। ऐसा किसने कहा है? मेलिनोवस्की, वेस्टर्न मार्ग ने ऐसा कहा है। आते हैं आपके समनर, कनिंघम एवं डॉक्टर सक्सेना बहुपति विवाह के लिए गरीबी को मुख्य कारण मानते हैं। ये कहते हैं बहुपति विवाह जो होता है गरीबी के कारण होता है। अब बहुपत्नी विवाह, दूसरा है आपका पहला था आपका बहुपति विवाह, दूसरा आपका बहुपत्नी विवाह ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। मतलब एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं। उदाहरण यह कहाँ पर पाया जाता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। यह पाया जाता है नागा में, गौड़ में, बैगा में, भील में, टोडा में, लुसाई में, नमुंद्री में, ब्राह्मण में ऐसा विवाह पाया जाता है। ये जनजाति में देखने को मिलते हैं। कौन सा विवाह? बहुपत्नी विवाह। आपको फिर से सुन लीजिए, ये नागा जनजाति में पाया जाएगा, गौड़ जनजाति में, बैगा जनजाति में, भील जनजाति में, टोडा जनजाति में, लुसाई जनजाति में, नमुंद्री जनजाति में और ब्राह्मण जनजाति में ऐसा विवाह देखने को मिलता है। आपका आता है द्विपत्नी विवाह। आपका तीसरा है द्विपत्नी विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। मतलब द्विपत्नी विवाह में ऐसा होता है कि पहली पत्नी से अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है तो वह दूसरा विवाह कर लेते हैं। जैसे यह कहाँ पर पाया जाते हैं, आर्गेन व एक्सिको जनजाति में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। मतलब एक स्त्री को संतान नहीं होती है तो वो दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते हैं, इसीलिए इसको द्विपत्नी विवाह कहते हैं। फिर आपका आता है समूह विवाह। समूह विवाह किसे कहते हैं? समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। मतलब समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह, मतलब पुरुष जो होते हैं एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हैं। मतलब पूरी समूह की स्त्री रहती है, एक पुरुष जो होता है पुरुष जो होते हैं एक समूह की स्त्रियों से विवाह करते हैं और समूह का प्रत्येक पुरुष जो होता है समूह की प्रत्येक स्त्रियों का पति होता है। वह होता है विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी विकासियों की धारणा है। मतलब ऐसा माना गया था।
विवाह की अन्य स्वरूप या अधिमान्य विवाह। विवाह का अन्य स्वरूप या अधिमान्य विवाह यह होता है यह भी है जिसमें जीवन साथी के चुनाव के लिए एक समूह को वरीयता दी जाती है, अर्थात व्यक्ति को पहले से ही यह पता होता है कि उसे अपना जीवन साथी किस समूह से प्राप्त करना है। अधिमान्य विवाह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मतलब उसे ये पता होता है पुरुष को कि मुझे जीवन साथी किस समूह से चुनना है या प्राप्त करना है, उसे आप अधिमान्य विवाह कहेंगे। फिर आपका इसमें आएगा, यह विवाह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका सहोदरज विवाह। सहोदरज विवाह एक ही भाई बहन के संतानों के बीच, मतलब एक ही भाई बहन के संतानों के बीच, मतलब भाई बहन की जो संतानों के बीच होने वाला विवाह सहोदरज विवाह कहलाता है। अतः यह 2 प्रकार का होता है। सहोदरज विवाह जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा है? सलिंग सहोदरज विवाह। एक ही लिंग की सहोदरजों की संतानों, चचेरे मौसेरे भाई बहन, मतलब मौसी के भाई मौसी की बहन के बीच होने वाले विवाह को सलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। लेवी स्ट्रास इस विवाह का उल्लेख करते हैं और मुख्यतः अरब लोगों और मुस्लिम धर्मावलंबियों में पाया जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है? मुख्यतः अरब में लोगों तथा मुस्लिमों में धर्मावलंबियों में पाया जाता है। यह आपके अरब में पाया जाता है और मुस्लिमों में यह खास करके पाया जाता है। फिर आपका आता है इसमें है विलिंग सहोदरज विवाह। कौन सा है? विलिंग सहोदरज विवाह। विलिंग सहोदरज विवाह में क्या है? टायलर द्वारा ये क्या कहते हैं? टायलर द्वारा इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है जिसमें विषमलिंगी सहोदरों की संतानों ममेरे फुफेरे भाई होते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह के 2 प्रमुख रूप प्रचलित हैं। पिता की बहन बुआ के लड़के और माँ के भाई मामा की लड़की के बीच वरीयता दिए जाने वाले विवाह को मातृपक्षी विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत जहाँ माँ के भाई मामा के लड़के और बुआ की लड़की के बीच विवाह को वरीयता दी जाती है, यह पितृपक्षी विलिंग सहोदरज विवाह होता है। जैसे मामा के जो लड़के होते हैं तो आपका पितृपक्षी आएगा, और मामा के जब ये बुआ के लड़के या माँ के भाई की मामा की लड़की होती तो ये आपके मातृपक्षी में आएंगे। मतलब पिता का आएगा तो पितृपक्षी और माता का आएगा तो मातृपक्षी विवाह कहलाता है। इसे विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। देवर विवाह या भाभी विवाह किसे कहते हैं? तो इसमें मृतक पति के छोटे भाई से विवाह संपन्न होता है। मतलब जो बड़ा भाई होता है अगर एक्सपायर हो गया तो छोटे भाई से विवाह करना ही विवाह संपन्न होता है। भारतीय समाज में निम्न जातियों में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अहिर जाति में यह प्रचलित होता है। कौन सी जाति में? यह अहिर जाति में प्रचलित होता है। यह कहाँ कौन कौन से जनजाति में पाया जाता है? तो गोंड में, खरिया में, संथाल जनजाति में भी यह विवाह आपको पाया जाता है। यह विवाह देखने को मिलता है। फिर आपका तीसरा आता है साली विवाह। मतलब इसमें ऐसा होता है देवर भाभी विवाह में कि अगर उनका बड़ा भाई है, पत्नी की बड़े भाई जो होते हैं, पति जो होते हैं अगर एक्सपायर हो गए तो छोटे भाई से उनका विवाह कर दिया जाता है, उसे देवर भाभी विवाह कहते हैं। साली विवाह क्या होता है? इसमें मृतक पत्नी की बहन जो होती है, साली विवाह ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है उनकी बहन जो होती है, मृत मतलब मरी हुई पत्नी की बहन से विवाह होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार की विवाह, मतलब अगर पहली पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो भी उसके लिए भी उनकी छोटी बहन से उनका विवाह कर दिया जाता है। यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? गोंड व खरिया में विशेष रूप से यह प्रचलित है। कभी कभी सभी स्त्रियां आपस में बहन होती हैं तो ऐसे विवाह को सश्रित बहुपत्नी विवाह कहते हैं। यह नागा में पाया जाता है, गोंड में पाया जाता है, बैगा में पाया जाता है, लुसाई में पाया जाता है। इन जनजातियों में यह विवाह देखने को मिलता है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो हम विवाह की उत्पत्ति आगे बना के डालेंगे। नमस्कार।